सरकार व प्रशासन लाख प्रयास कर रहा है कि अवैध कॉलोनियां विकसित ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए लगातार लोगों को बरगलाकर अवैध कॉलोनाइजर जो है वो अवैध प्लॉटिंग कर रहे हैं। लोग अपनी गाड़ी कमाई इन आशियानों में लगा देते हैं और उसके बाद क्या मंजर होता है इस वक्त मैं दिखाऊंगी आपको। मैं ग्रेटर फरीदाबाद में मौजूद हूँ, न्यू भारत कॉलोनी में, और यहाँ पर अमौलिक हाइट्स के बिल्कुल पीछे देखिए ये लगभग 4.5 एकड़ एरिया बताया जाता है। कैमरे की नजर से आपको दिखाऊंगी और किस तरह से नेस्तो नाबूद यहाँ पर किया जा रहा है। डीटीपी इन्फोर्समेंट की बड़ी कार्रवाई यहाँ पर, डीटीपी इन्फोर्समेंट अधिकारी राजेंद्र शर्मा यहाँ पर मौजूद है। साथ में आप उस तरफ देखेंगे फरीदाबाद नगर निगम के, ओल्ड फरीदाबाद नगर निगम के जॉइंट कमिश्नर सुमित जी वहां पर मौजूद है। साथ में डीटीपी इन्फोर्समेंट अधिकारी राजेंद्र शर्मा और जो है जॉइंट कमिश्नर नगर निगम सुमित जो है वो चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से एक तरफ से देखिए तोड़फोड़ की कार्यवाही को अंजाम दिया जा रहा है। ये पूरी सड़क अवैध रूप से यहाँ से बना दी गई है ताकि जो यहाँ पर प्लॉट धारक है उनको आवागमन के लिए रास्ता मिल सके। देखेंगे लोग अपने आशियानों के ऊपर खड़े हुए हैं, यहाँ पर तोड़फोड़ की कार्यवाही लगातार जारी है। और जिस तरह से ये पूरा एरिया जो है, यहाँ कई मकान लोगों ने बना दिए गए हैं। आज कई घंटे इस कार्रवाई को अंजाम देने में लगेंगे। भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है। जेसीबी की तोड़फोड़ की कई गाड़ियां यहाँ पर मौजूद है। आपको बता दूं कि पहले भी यहाँ पर तोड़फोड़ की कार्रवाई को अंजाम दिया गया था, लेकिन राजनीतिक रसूख कहे या फिर राजनीतिक संरक्षण की जो अवैध कॉलोनाइजर है उनका हौसला इस कदर बुलंद है कि कार्रवाई की परवाह नहीं की जाती, या कहे कि कार्रवाई का डर नहीं होता। और तोड़फोड़ की कार्रवाई के बावजूद यहाँ पर जो है न केवल कॉलोनियां काट दी गई बल्कि लोगों को प्लॉट बेचकर लोगों ने उस पर आशियाने भी बना लिए। लगभग 25,000 रुपए गज का रेट यहाँ पर अवैध कॉलोनियों में चल रहा है। देखिए ग्रेटर फरीदाबाद सोना उगलती ये जमीन है, लेकिन नियम कायदे कानून की बात की जाए तो अवैध चाहे निर्माण की बात हो या अवैध कॉलोनियों की बात हो, नियमों को ठेंगा दिखाने में जरा भी गुरेज नहीं किया जाता है। हालांकि किसी अप्रिय घटना से बचने के लिए पुलिस बल यहाँ पर तैनात है, अधिकारीगण वहाँ तैनात है। और कैमरे की नजर से दिखाऊंगी, देखिए पूरे चप्पे चप्पे पर यहाँ पर पुलिस फैली हुई है ताकि कोई भी व्यक्ति सरकारी काम में बाधा न डाल सके। और अगर सरकारी काम में बाधा डाली जाएगी तो निश्चित तौर पर प्रशासन की तरफ से सख्त रूप से कहा गया है कि कार्रवाई के लिए तैयार करें। और देखिए बानगी देखिए, इस तरफ आप देखेंगे वो सुमेश चंदीला है जो ये अवैध कॉलोनाइजर है, जिन्होंने ये कॉलोनी काटी गई है, यानी जिसने ये कार्य किया है, जिसने लोगों को बरगलाकर अवैध रूप से कॉलोनी विकसित करी है, वो यहाँ पर तमाशबीन बने हुए हैं। कुछ लोग यहाँ आकर जब उनसे बात कर रहे थे और इस कार्रवाई को रोकने की बात कर रहे थे तो वे सरकारी कार्रवाई की दुहाई देते हुए पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। बड़ी संख्या में अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर डीटीपी इन्फोर्समेंट विभाग की बात करूं या नगर निगम की बात करूं, नगर निगम से एसडीओ सुरेंद्र हुड्डा यहाँ पर भी मौजूद है और जॉइंट कमिश्नर यहाँ पर मौजूद है। और देखिए विवाद की स्थिति की आशंका जरूर है यहाँ पर, क्योंकि लोग यहाँ पर कुछ रह रहे हैं। हालांकि ये एक तरीका भी होता है कि जब तोड़फोड़ की कार्रवाई होती है तो कुछ दिन पहले आशंका के चलते लोगों को यहाँ पर डमी तौर पर बसा दिया जाता है ताकि लोगों का निवास देखकर उन्हें थोड़ी रियायत मिल जाए। लेकिन ये अधिकारी हैं, ये प्रशासन है, ये सब चाल समझते हैं और यही कारण है कि एक तरफ से कार्रवाई करता हुआ ये दस्ता यहाँ से चला आ रहा है। और सीधे तौर पर कहा गया है डीटीपी इन्फोर्समेंट अधिकारी की ओर से, नगर निगम जॉइंट कमिश्नर की ओर से, कि किसी को किसी भी तरह की कोई रियायत नहीं दी जाएगी। सवाल ये खड़ा होता है कि जब प्रतिबंध है कि इस तरह से अवैध कॉलोनियों को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही ना बरती जाए, तो ऐसे में एक दो नहीं कई मकान यहाँ पर आखिर
कैसे खड़े हो गए? जो संबंधित अधिकारी है वो उस वक्त कहाँ थे जब यहाँ पर नींव रखी जा रही थी, जब यहाँ पर एक के बाद एक इमारतें खड़ी करी जा रही थी, तब आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? या ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण उस वक्त मिल रहा था, तो यहाँ पर इस तरह से लोगों ने आशियाने खरीद लिए। सरकार इस मामले में लगातार लोगों को चेताती रही है कि अवैध कॉलोनियों की अगर बात आए तो जांच परख कर ही लोग अपने आशियाने खरीदे, लेकिन जब तोड़ने के लिए दस्ता आता है तो दुहाई देते हैं अपने खून पसीने की कमाई की, लेकिन जब खरीद करते हैं अपने आशियानों की, अपने प्लॉट की, तो किसी भी तरह की जांच पड़ताल नहीं कर सकते। देखिए, जिला उपायुक्त भी इस मामले में कई बार लोगों को जागरूक कर चुके हैं और आखिर स्थिति ये होती है कि एक बार तोड़फोड़ होने के बावजूद भी शायद लोग क्यों नहीं समझ पाते हैं कि जब पूरे शहर में इस बात को लेकर लगातार जागरूकता फैलाई जा रही है, तो सस्ते के चक्कर में, लालच में पड़कर अवैध कॉलोनियों में लोग प्लॉट खरीद लेते हैं और फिर जब इस तरह की तोड़फोड़ की कार्रवाई होती है तो कहीं ना कहीं जो उनके सपने हैं वो टूटते जरूर नजर आते हैं। लेकिन बड़ा सवाल इस पूरी कार्रवाई के बीच में ये है कि जो कॉलोनाइजर यहाँ पर तमाशबीन खड़े हुए हैं, जिनके खिलाफ FIR होनी चाहिए, आखिर उन पर क्या कार्रवाई अमल में लाई गई? वो प्रॉपर्टी डीलर जो इन अवैध कॉलोनियों को में प्लॉट बेचने का काम करते हैं, DTP इन्फोर्समेंट विभाग कई बार तोड़फोड़ के दौरान कहता है कि प्रॉपर्टी डीलर्स जो है, जो खरीद फरोख्त का काम करते हैं, जिन्हें पता है कि यहाँ पर अपने आशियाने बनाना जो है वो पूरी तरह से अवैध है, आखिर उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? क्योंकि अगर सबक के तौर पर कार्रवाई करना शुरू करता है विभाग, तो शायद उधर देखिए लोग अपने घरों के ऊपर खड़े होकर जो है इस कार्रवाई को देख जरूर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मन में ये आशंका जरूर होगी कि ये तोड़फोड़ का पीला पंजा कहीं उनके आशियाने तक ना पहुंच जाए। सवाल ये भी है कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बात करें या मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की बात करें, पिछली सरकार की बात करें भाजपा की, या इस बार की नायब सरकार की बात करें, लगातार इस बात को लेकर चेतावनी दी जा रही है, प्रशासन काम कर रहा है। तो आखिर में फरीदाबाद जिले में, चाहे ग्रेटर फरीदाबाद हो या NIT की बात करें हम, या ओल्ड की बात करें, या फिर बड़कल विधानसभा या बल्लभगढ़ विधानसभा की बात करें, अवैध निर्माण और अवैध कॉलोनियों का गोरख धंधा फल फूल रहा है। और आखिर में जो शिकार बनते हैं वो बनते हैं वे लोग जो किराए के मकानों में रहते हैं और किराया बचाने के चक्कर में सस्ते प्लॉट के लालच में आकर यहाँ प्लॉट खरीदकर जो है किसी तरह से कच्चा पक्का मकान बना लेते हैं, लेकिन हर वक्त तलवार लटकी रहती है तोड़फोड़ की। और आज ग्रेटर फरीदाबाद के क्षेत्र में यही तलवार न केवल लटकी हुई है, बल्कि देखिए कार्यवाही को अंजाम दिया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि देखिए यहाँ पर ये कॉलोनी विकसित है, लेकिन इससे थोड़ा नजदीक आए और जाए तो वहां पर भी जो है अवैध कॉलोनी विकसित की गई है, तोड़फोड़ कई बार की जा चुकी है। लेकिन तोड़फोड़ या तो एक दिखावा है, या फिर अगर दिखावा नहीं है तो तोड़फोड़ के बावजूद भी कॉलोनियां दोबारा कैसे बन जाती है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। कथित रूप से ये सवाल जो है ऐसे लोगों के मन में भी उठता है जिनके आशियाने तोड़ दिए जाते हैं, तो वो सवाल उठाते हैं कि अगर हमारा मकान तोड़ दिया तो दूसरे का मकान जो अवैध है वो आखिर किसने और किसके कहने पर रोक दिया गया। इन सभी सवालों के बीच में आज ग्रेटर फरीदाबाद की ये बड़ी कार्यवाही जो है सबक भी हो सकती है अवैध कॉलोनाइजरों के लिए, लेकिन एक बड़ा सवाल अधिकारियों पर भी खड़ा करती है कि आखिर जब इनकी नींव पड़ती है तो अधिकारी किस सुप्तावस्था में होते हैं। अब देखना ये होगा कि इस कार्यवाही के बाद पुनः यहाँ पर निर्माण होते हैं या फिर इस कार्यवाही से सबक लेते हुए अवैध कॉलोनाइजरों के खिलाफ जो है अधिकारी FIR दर्ज करवाते हुए एक बड़ी लकीर खींचने का काम करते हैं। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।